हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अपने घरों में सुरक्षित आप पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम तैयारी कर रहे थे नवोदय प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए और हम पढ़ रहे थे लॉस एलसीएम का फर्स्ट मेथड हम लोगों ने देखा था, अपवर्त मेथड, और मुंहजबानी एलसीएम लगाया भी था उस मेथड से। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम निकालने का फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। आइए जरा इसको भी देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 12 और 16 का आपको एलसीएम को दे दिया प्यारे, तो 12 का आप गुणनखंड करते हैं। कैसे गुणनखंड करते हैं? ऐसे 2 6 के 12, यहाँ पे 2 तिहाई 6, और इसको आप क्या कहते हैं? कर दिया, कोई दिक्कत तो हुई नहीं। इसी को कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड भी। दोस्तों कभी किसी नंबर का अभाज्य गुणनखंड कहे तो ये जो गुणनखंड इस तरीके से कर रहे हैं, ये उस नंबर का अभाज्य गुणनखंड होता है प्यारे। बात समझ रहे हैं ना? जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने 16 का किया, 8 बार में कट गया, 16 4 बार में, फिर 2 बार में, फिर 1 बार में। फैक्टराइजेशन करने के बाद आप ऐसे चाहें तो इसको लिख सकते हैं प्यारे। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसे लिख लिया, यहाँ 16 का भी फैक्टर आप देख रहे हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 करते क्या है, इसके बाद सीधे 12 और 16 का एलसीएम निकालने चले जाते हैं। और वहां पे क्या होता है कि आप कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें मिलाते हैं, गोला गोला करते हैं। सब करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको मुझे घात के रूप में अब लिखना है प्यारे। किस रूप में? पावर के फॉर्म में। हाँ, जो जितनी जिसकी संख्या होगी उसके पावर उतना होगा। जैसे इसमें देखिए 2 और 3, 2 अंक दिख रहे हैं ना, 2 और 3, 2 ही तो दिख रहा है। तो 2 कितना इसमें है? 2 है ना, तो उसका पावर क्या होगा? 2 होगा। जिसकी जितनी संख्या होगी उसके पावर उतना ही होगा प्यारे। तो 2 हो गया। यहाँ पे देख रहे होंगे 3, तो 3 कितना है? 1 लिख दिया। पावर में बदलना आसान होगा। आप देखिए 2 और 3 है, जिसकी जितनी संख्या उसके पावर उतना ही लगा दीजिए। यहाँ पे 2 ही है, सभी के सभी कितने 2 हैं? 4, तो पावर क्या हो गया? 4। इतनी बातें अगर सीख रहे हैं तो सीखने में ज्यादा सा नहीं, 30 सेकंड लगा ना। आगे आइए तो एलसीएम निकालने भी 30 ही सेकंड लगेगा। आइए कैसे? जो आपने ये पावर बदल लिया ना, तो आप देखिए 2 ही प्रकार के इसमें अंक दिख रहे हैं, 1 2 1 3, 1 2 1 3। हमें किसी को छोड़ना नहीं, हमको सबको लिखना है, ठीक है। तो अब जिसको पकड़ेंगे, जैसे 2 को पकड़ा तो 2 का दोनों में देखेंगे, या 3 नंबर होंगे तो तीनों में देखेंगे कि 2 का बड़ा पावर कौन है, ठीक है। बड़ा पावर, बड़ा पाव नहीं, बड़ा पावर। समझ में आई बात? 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, तो बड़ा पावर यही है, 2 के पावर 4। फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा नंबर क्या है? 3। दोनों में है, इससे मतलब नहीं ना, है या नहीं उससे मतलब नहीं। उसका मतलब बस ये है कि 3 है तो 3 का बड़ा पावर किसमें? तो एक ही में है, वो भी 3 के पावर 1 है। 3 के पावर 1 का मतलब 3 ही है। अब 2 के पावर 4 का मान कितना होता है दोस्तों? 16, और ये है 3, और 16 3 क्या होता है? 48। थोड़ा सा नया होगा ना, ये पावर में बदलना कहाँ से सिखा रहे हैं जी। बिल्कुल सीख लेंगे ना तो ये गोला गोला करने वाला फैक्ट जो कंडीशन है वो खत्म, आराम से आंसर आएगा। तो पावर में बदलना भी आसानी से मैंने समझाया आपको। और उसका एलसीएम कैसे निकलते हैं, जिस नंबर को लेंगे उसका बड़ा पावर जो होगा उसको लिख लेंगे, छोटे वाले को छोड़ देंगे। यहाँ पे 3 है तो इसका लिख लिया, गुणा कर दीजिए, 48 आंसर आएगा। बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए कुछ एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, जो मेथड हमने अभी सीखा फैक्टराइजेशन मेथड, उसी मेथड से मैं 2 और सवाल लगाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए यहाँ पहला है 36 और 13 है 48। तो 36 का फैक्टर करेंगे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 2 से काटेंगे 36 18 बार में कटता है। 2 से काटेंगे 9 बार में, और 3 से काटेंगे तो 3 बार में, और 3 से फिर काट लेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। और 48 को काटने के लिए आप जब चलेंगे तो 2 से काटेंगे तो 24 बार में कटता है। 24 गुना के 48। 2 से काटते हैं तो कितना बार में दोस्तों? 12 बार में। और फिर 2 से काटते हैं तो 6, और 2 से काटेंगे तो 3, और 3 से काट लिया तो 1 बार में। हमने बोला था क्या? 36 का फैक्टर लिखिएगा यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी के साथ मैंने दोस्तों क्या बोला था? पावर में बदल लेंगे। देखिए 2 और 3 2 ही प्रकार के नंबर है, तो 2 को पकड़ लिया तो 2 की संख्या कितनी? 2, तो पावर 2। 3 को पकड़ लिया तो 3 की संख्या कितनी? 2, तो 3 के पावर 2। मैंने बोला जितनी जिसकी संख्या उसके पावर उतना। आइए यहाँ पे देख लेते हैं 48 को देखेंगे दोस्तों, तो ये कह रहा है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो देखेंगे कितना है? 2, 2 के पावर 4। 3 कितना है? 3 के पावर 1। अब बचा क्या दोस्तों? एलसीएम लिखना ना कि 36 48 का लसा, 36 48 का यहाँ पे लसा लिख देंगे प्यारे। और जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो गौर करिएगा। मैंने क्या बोला? पकड़ेंगे जिस नंबर को, जैसे 2 को पकड़ लिया तो दोनों में देखेंगे 2 का बड़ा पावर, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 4 पावर है, तो 2 के पावर 4 है, यहाँ पे लिख दिया।
अब 3 को पकड़ लेते हैं, दोनों में 3 है तो 3 का दोनों में बड़ा पावर कौन है? 3 के पावर 2। छोटे को नहीं लेते, बड़े को पकड़ लेते हैं। 2 के पावर 4 का मान तो 16 आपको पता ही है ना। 3 के पावर 2 का मान 9, 16 9 144। पहाड़ा तो 20 तक याद कर लेना ना। तो 16 9 144 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आइए एक और आपके पास सवाल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे कह रहा है 45। तो 45 का फैक्टर आप जानते हैं 2 से कटता नहीं, 3 से काटेंगे 15 बार में, और 3 से काटेंगे 5 बार में, और 5 से काट लेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। इसके बाद 60 है तो 60 का भी फैक्टर 2 से कटेगा 30 बार में प्यारे, और 2 से काटेंगे तो 15 बार में, और फिर 3 से काटेंगे 5 बार में, और 5 से काटेंगे तो 1 बार में। इसके बाद 75 का फैक्टर करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे 3 से काटेंगे 25 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, और 5 से काटेंगे तो 1 बार में। लिख लेंगे 45 का फैक्टर प्यारे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे लिखेंगे 60 का फैक्टर दोस्तों, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे लिखेंगे 75 का तो होगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। कोई दिक्कत नहीं प्यारे। घात में बदल लेते, मैंने बोला था 3 कई बार आया? 2 बार। 5 कई बार आया? 1 बार। यहाँ पे आइए 2 कई बार आया? 2 3 5 3 नंबर है प्यारे, तो 2 कई बार आया है? 2 बार। 2 पावर हो गया। 3 1 बार तो 1, 5 1 बार तो 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 3 के पावर 1, यहाँ 5 2 बार आया है तो 2 पावर हो गया। अब क्या लिखना है? 45 60 और 75 का लसर। 45 60 और 75 का क्या लसर प्यारे? आइए इसके लसर को देखते हैं और आसानी से कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 पकड़ लिया ना, तो 3 का देख ले, तीनों में बड़ा पावर क्या है? यही है, 3 के पावर 2। कोई दिक्कत नहीं, 3 खत्म हो गया, 3 कहीं भी नहीं देखेंगे। अब देख लेते हैं 5 दिया है तो 5 का या 2 पकड़ लेते हैं। सबसे पहले छोटा पकड़ना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, 5 पकड़ लेते हैं। तो 5 का बड़ा पावर क्या है? 5 के पावर 2। अब 2 पकड़े तो 2 अकेले ही है, तो 2 के पावर क्या मिल जाएगा? 2। फिर से गौर करना एक बार, जिसको भी पकड़ रहे हैं तीनों में देखेंगे उसका बड़ा पावर। 3 को पकड़ा तो 3 का बड़ा पावर तीनों में 2 दिख गया। 5 को पकड़ा तो 5 का तीनों में बड़ा पावर क्या है? 2 है, और 2 को पकड़ा तो 2 ही है। अब 3 के पावर 2 का मान 9, 5 के पावर 25, 2 के पावर 4। देखना 25 चौक को 100 गुणा करने का भी एक तरीका होना चाहिए कि पहले जिसमें 5 और 4 होते हैं उनका गुणा करते हैं, 5 और 2। तो 25 चौक को 100, 100 का 9 में कर देंगे 900। ये आपका आंसर होगा। बड़े प्यार से पहले हम समझ रहे हैं कि बात समझे होंगे। आपको लगे होगा सर जी इतना बड़ा इशू कर रहे हैं। हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों इनका फैक्टर बिरादरी में तोड़ करके। बिरादरी समझ रहे हैं ना? नहीं समझ में आ रहा होगा, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे बिरादरी में तोड़ के। इसी मेथड से दोस्तों, इसी मेथड से आप मुंह जबानी लगाएंगे बिना पेन लगाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।